ग्रामीण समस्याओं को लेकर लोग लगातार सवाल उठाते हैं, लेकिन अब लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरने लगे हैं। अभी देख सकते हैं कुछ महिलाओं के द्वारा यहाँ पटेल चौक को जाम किया गया था। हालांकि इनको ये भी पता है कि जाम करने से लोगों को परेशानी होती है। उसके बाद तत्काल ये लोग सड़क से हटकर साइड में खड़े हैं और इन्होंने पुलिस पदाधिकारी जब यहाँ आए तो उनका भी सम्मान किया और सड़क से किनारे हो गए। लेकिन इनका स्पष्ट कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुख सुविधा की व्यवस्था का दावा किया जाता है प्रशासन की ओर से, वो व्यवस्था नहीं होने के कारण काफ़ी दिक्कत होती है। और ये लोग उस इलाके से आते हैं जहाँ पर आदिम जनजाति के लोग रहते हैं, पाट क्षेत्र के लोग रहते हैं। वहाँ की स्थिति को लेकर प्रशासन कई तरह के दावे करता है, सरकार भी कई तरह के दावे करती है, लेकिन स्थितियाँ जो है निश्चित रूप से काफ़ी भयावह है। मजबूर होकर लोग आज सड़क पर उतरे हैं। यहाँ पर विकास के नाम पर जो शहरों को विकास का ही पैमाना समझ लिया गया है, लेकिन शहर में जो आबादी है पूरे जिले की आबादी का 10% आबादी है। मैक्सिमम लोग गाँव में रहते हैं और वहाँ की समस्याओं को लेकर महिलाएं आई हैं, उनसे हम खुद बात करना चाहते हैं कि बताइए क्या स्थिति है। दीदी बताइए। आज हम लोग मजबूर होकर के हम लोग बार बार मांग पत्र देते आए हैं, लेकिन हम लोग का काम हो जाएगा बोला जाता है, लेकिन नहीं होता है। इसलिए आज मजबूरन हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ता है। क्या स्थिति है? सभी जगह पूरा गुमला जिला में सभी जगह, विशेषकर मिर्चाई पाट, डुमरी प्रखंड के मिर्चाई पाट गाँव में वहाँ मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं है। पानी, बिजली, चिकित्सा व्यवस्था, स्कूल भी नहीं था। अभी फिलहाल स्कूल खोल दिया गया है, मर्ज किया गया था, और वहाँ पर सड़क भी नहीं है। तो कुछ भी कोई भी कुछ होता है तो छत्तीसगढ़ जाना पड़ता है। लोग को हॉस्पिटल भी ले जाते हैं तो छत्तीसगढ़ जाना पड़ता है। लोग को झारखंड में कोई आ नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग मांग किए हैं कि वहाँ पर 7 किलोमीटर रोड बनाने का है। 7 किलोमीटर मिर्चाई पाट करनी से मिर्चाई पाट जाने के लिए 7 किलोमीटर वहाँ रोड बनाना है। वहाँ पर बिजली नहीं है, बिजली का व्यवस्था करना है। अभी पानी के लिए तो बोले डीसी सर से बार मिले तो पानी के लिए वहाँ खुदाई कर दिए हैं, लेकिन पूरा मूलभूत सुविधा, चिकित्सा सुविधा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ के मूलभूत सुविधा पूरा किया जाए जल्द से जल्द, नहीं तो फिर से ये लोग क्या किए थे? अभी हम लोग यहाँ पर पटेल चौक में हम लोग रोड जाम किए थे। मजबूरी में करना पड़ा, शौक से नहीं किए हैं। हम लोग मजबूरी में किए हैं। आम जनता को हम लोग को परेशान करने का इच्छा नहीं था, लेकिन मजबूरन हम लोग को करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग का काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग को मजबूरी में करना पड़ा। तो अभी क्या आश्वासन मिला आपको? हम लोग को काम हो जाएगा, आप लोग का जो मांग है उसको पूरा हो जाएगा, ये बोला गया। इसीलिए हम लोग अभी सड़क से हट जाए। तो यहाँ पर बेहराटोली में भी, बेहराटोली डुबरी प्रखंड के बेहराटोली में शंख नदी में पुल बनाने का बात किए हैं। वहाँ पर बहुत से बच्चे बरसात के दिन में बहा के मर जाते हैं। इसीलिए हम लोग मांग किए हैं कि वहाँ पर शंख नदी में पुल बनाया जाए, वहाँ सड़क भी बनाया जाए। यहाँ पर नज़दीक गुमला से सटा हुआ रायडी प्रखंड है, तियन टोगरी, वहाँ पर देखने को मिल रहा है पहले के युग जमाने के जैसा चूहा का पानी पीने पर मजबूर है लोग। जब तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पर रोड जाम किए थे। आज अगर जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर से हम लोग रोड पर उतरेंगे, जिसका सारा क्या स्थिति है? हम लोग ग्राम मिर्चाई पाट से हैं। बहुत दिक्कत परेशानी से हम लोग वहाँ पर अपना जीना पानी चला रहे हैं। रोड, बिजली, पानी का बहुत दिक्कत है। हम लोग के बिजली नहीं रहने के कारण हमारे बाल बच्चे सब मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़ सकते हैं। अगर दिन में हम लोग को अगर किसी तरह का कोई दुख, बीमार या कोई पड़ जाता है तो वहाँ से आने ले जाने डुमरी या इधर गुमला सर तो बहुत दूरी हो जाता है, लेकिन हम लोग डुमरी भी नहीं ला पाते हैं। अगर वहाँ से हम लोग गेड़ुआ में ढो के लाते हैं तो देर लेट हो जाता है, तो वहीं पर मर जाते हैं। ऐसा दिक्कत है। सर, मिर्चाई पाट गांव में आज तक रोड नहीं बना है। आज़ादी के 75 साल बीत गया, लेकिन आज तक रोड नहीं बना। गांव में बिजली नहीं पहुंचा। बिजली नहीं होने के कारण में बहुत से बच्चे लोगों को भी काफ़ी पढ़ने में दिक्कत है। और जंगली क्षेत्र, पाट क्षेत्र होने के कारण वहाँ जंगली हाथी द्वारा भी उत्पात मचा जाता है और अंधकार रहता है, तो काफ़ी दिक्कतें होती है। परेशानी है। जी जी। दीदी क्या बोलना चाहते हैं? हम रायडी प्रखंड से तियन टोंगरी गांव से बोल रहे हैं। हम लोग के गांव में रोड बहुत उबड़ खाबड़ है। बच्चे लोग को स्कूल आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। छोटे छोटे बच्चे लोग दूसरे गांव स्कूल जाते हैं, गांव में स्कूल भी नहीं है और पीने के लिए पानी भी नहीं है। उधर धंसा हुआ कुआं है, उसका उसी का पानी को पीते हैं। हाँ, और बिजली भी पोल फुटा लगा है। 5-10 साल हो गया, लेकिन अभी तक बिजली नहीं जल रहा है हम लोग के गाँव में। डुमरी प्रखंड के मिर्चाई पाट गाँव में आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी वहाँ हम लोग पुराने ज़माने में जीने को मजबूर है। वहाँ रोड नहीं है, बिजली नहीं है। मतलब ऐसा वहाँ महसूस होता है जैसे हम लोग गुमला आए हैं, यहाँ देख के जाते हैं, वहाँ हमको लगता है कि हम लोग कौन सा दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, उस टाइप से लगता है। तो हम लोग के गांव में पूरा मूलभूत सुविधा होना चाहिए और
समस्या का समाधान होना चाहिए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो बातें कही जा रही है ये सिस्टम के मुंह पर तमाचा है, प्रशासन के मुंह पर तमाचा है, सरकार के मुंह पर तमाचा है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, सरकार किसी की भी रही हो, उनका स्पष्ट कहना है कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुविधा दी जाती है, लेकिन अगर आधे घंटे के लिए सड़क जाम कर दिया गया तो पूरी व्यवस्था चरमरा गई। लेकिन आप समझिए कि ये लोग जिस बदहाली के जीवन में जी रहे हैं, इनके साथ क्या परेशानी है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि लोगों ने सड़क पर उतर कर सड़क जाम किया, लोगों ने कहीं ना कहीं प्रशासन को चेताने का काम किया कि हमारी समस्याओं को समझिए। तो आप समझ सकते हैं कि जैसा ये भाई बता रहे थे कि आज़ादी के लंबा समय बीत जाने के बाद ना तो बिजली है, ना पानी है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, तो आखिरकार ये लोग जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। इनका भी अधिकार है, इनका भी सरकार के राजस्व पर अधिकार है, इनका भी सिस्टम में जो व्यवस्था चलती है उसका लाभ लेने का अधिकार है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से कुंभकर्णी जो नींद में सोई हुई सरकार है उसको जगाने के लिए लोग सड़क पर उतर रहे हैं। अगर हेमंत सोरेन भी इस खबर को देख रहे हैं तो वो समझें, उनके विधायक हों या उनके जो सांसद हों या उनके जो प्रतिनिधि हो, वो आखिरकार उस गांव में क्यों नहीं जाते हैं, सांसद और विधानसभा में इनकी आवाज़ क्यों नहीं गूंजती है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि सत्ता का मलाई हर कोई खाना चाहता है, लेकिन जो लोग गरीब हैं, जिनके वोट के आधार पर आप राजनीति के उस मुकाम पर पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर आप नहीं हैं। यही कारण है कि लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अभी आधे घंटे के लिए सड़क जाम हुआ, लोग प्रशासन के आने के बाद हटा दिए, लेकिन बावजूद इसके जो समस्याएं हैं वास्तव में इनके शब्दों के माध्यम से स्पष्ट लग रहा है कि इनकी समस्याएं विकराल समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।